मोहसिन बेग साहब, 26 नवंबर 2025 से एक बड़ा तफसीली आपने ट्वीट किया है। ये अहम है कि कुछ ऐसी ही गुफ्तगू SIFC के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब, वो पाकिस्तान बिजनेस फोरम से मुखातिब होते उन्होंने भी की, और आपका ट्वीट बड़ा तफसीली है 26 नवंबर का। FBR का रवैया, टैक्सेस और दुबई और बिजनेसमैनों के पीछे जैसे जाते हैं, ये बहुत तफसील से आपने क्रिटिकल एनालिसिस किया है। ये हुआ क्या है कि अचानक SIFC के सरबराह हूँ या मोहसिन बेग साहब हूँ, ये मौजूदा जो मॉडल है गवर्नेंस का या बिजनेस को डील करने का, उसके ऊपर खुल के तनकीद कर रहे हैं? व्हाट डज दैट मीन? जामी साहब, मैं तो सरफराज साहब से ना कभी मिला हूं, ना मैंने उनको कभी देखा है। मैं अपनी बात कर लेता हूं। मैं, क्योंकि मेरी सारी फैमिली बिजनेसमैन है, मेरे दोस्त बिजनेसमैन है, और मैं क्योंकि इसी मुल्क का शहरी हूं, तो मैं देखता हूं, ऑब्जर्व भी करता हूं कि हमारे यहाँ हालात कैसे चल रहे हैं। तो सारी चीजें बड़ी पॉजिटिव हुई आफ्टर जो हमने इंडिया से जंग जीती। बहुत अच्छा अल्लाह ने हम पे फजल किया, लेकिन उसका जो थ्रेशहोल्ड था वो नीचे बिजनेस कम्युनिटी और हमारे मईशत को भी उठाना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। हमारे फॉरेन रिलेशन बहुत अच्छे हो गए, सब चीजें ठीक हैं, लेकिन मईशत बैठी हुई है। और जो FBR ने, देखिए दुनिया में ये कभी नहीं होता कि एक ही अदारा पॉलिसी बनाए और वो ही उसको एक्सिक्यूट करे और तबाही फेर दे इस मुल्क की। अब देखिए, कोई शख्स 45 से 55% का टैक्स कोई बिजनेसमैन नहीं दे सकता, फिर आपने उसके ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया है। यानी कि सुपर टैक्स का मतलब है कि अगर आप 50 करोड़ से ज्यादा आपकी कंपनी कमाती है तो आपके ऊपर सुपर टैक्स लगेगा। यानी कि पैसा कमाना बिजनेसमैनों के लिए क्राइम बना दिया गया, जुर्म बना दिया गया। तो इसी तरह उसके ऊपर आप देखिए, उसके ऊपर है एडवांस टैक्स। ठीक, यानी कि पता नहीं साल में मेरा कारोबार चलता है या नहीं चलता, लेकिन मुझसे एडवांस टैक्स काट लिया जाता है पिछली परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक, तो ये तो दुनिया में कभी नहीं है ना जी कि एडवांस टैक्स। अच्छा, उसके बावजूद जामी साहब फिर आप का टारगेट पूरा नहीं हो रहा। तो इस मतलब आप प्रॉपर्टी लें, उस पे टैक्स दें, उस प्रॉपर्टी का हर साल टैक्स दें, उसके अंदर रहने का टैक्स दें। तो खुदा का वास्ता है यार, ये तो आपने इस मुल्क में रहने की कंडीशंस ही खत्म कर दी हैं। लोग इसीलिए बाहर जा रहे हैं कि भाई आपने तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ कोई लिविंग कंडीशंस जो होती हैं किसी मुल्क में रहने की, वो आपने खत्म करते जा रहे हैं आप। तो मैं ये कह रहा हूं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो खुदा के वास्ते बिजनेसमैनों के लिए भी कुछ सोचें। आपकी 110 मेजर इंडस्ट्री, मेजर, जिसमें 2, 4, 5 हजार लोग एम्प्लॉयमेंट लेते थे, वो बंद हो गई 110। आप कह रहे हैं पाकिस्तान में 110 मेजर इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं? जामी साहब, मैं आपको इसी फोन से अभी लिंक लिस्ट भेज देता हूं जो बंद हुई हैं। उसमें टेक्सटाइल है, उसमें सरिया, सीमेंट, ये जो स्टील के कारखाने, ये सारी इंडस्ट्रियां बंद हुई। किसी तो को मकसद ये है कि अगर आपने किसी फैसला साज को इस बात का इदराक भी है, ख्याल है? देखें, ब्यूरोक्रेसी जो है ना जी इस मुल्क की, और जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, मैं समझता था, अब बदकिस्मती देख लें हमारे मुल्क की कि हमारे इतने 25-26 करोड़ लोगों में इतने ज़हीन फहीम पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, एक इकोनॉमिस्ट हमें नहीं मिल रहा पिछले कई दहाइयों से। और जो भी बैंकर वैंकर आता है, हम इंपोर्ट करते हैं, क्या इकोनॉमी चलाएगा? शौकत अजीज साहब से लेके हम हमेशा इंपोर्ट करते हैं, बाद में पता चलता है नई मामला चलेगा। देखिए, जिसको आप इंपोर्ट करते हैं ना, वो शायद बाहर की नो हो तो लाए, उसको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं होता। उसको आवाम से उसको कोई गर्ज नहीं होती कि आवाम को सहूलत देनी है या नहीं देनी। वो अपने नंबर्स बनाता है, क्रेडेंशियल्स बेहतर करता है, अपनी CV बेहतर करता है, और फिर वो जाके बाहर नौकरी कर लेता है। आपने हफीज शेख साहब का नाम सुना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जब अपने असासों की लिस्ट दी तो उनके पाकिस्तानी करेंसी में सिर्फ 19,000 रुपए अकाउंट में थे, और बाकी डॉलरों में थे, इधर कुछ था ही नहीं, यूरो में थे, दरम में थे। आई रिमेंबर, इधर कुछ था ही नहीं उनका। इधर हो क्यों? वो तो यहाँ पे एक असाइनमेंट पे आते हैं, तो मैं एक असाइनमेंट पे आते हैं, एक पोर्टफोलियो पे आते हैं, चंद बरसों के लिए, चंद महीनों के लिए, दोबारा वापस चले जाते हैं। ये आपका नुक्ता अच्छा है और काबिल फ़हम है कि 25 करोड़ अवाम में से
इतना कॉम्पिटेंट हमारा नौजवान है, पढ़े लिखे लोग हैं, एक भी हमें काम का इकोनॉमिस्ट नहीं मिल पा रहा, ये इससे बड़ा बहरान क्या होगा। लेकिन बेग साहब, मैं देख रहा हूं कि 20 नवंबर को भी आपने एक ट्वीट किया, उसमें आप वो IMF की जो रिपोर्ट है, पाकिस्तान में हर सतह पर बदउनवानी, ताकतवर हलकों ने मुआशी पॉलिसियां यरगमाल बना ली, इसके ऊपर आपने बात की है खुल के। ये तो एक और चार्जशीट है कि अगर अदलिया हो, दीगर अदारे हों, उनकी साख के ऊपर संगीन सवाल उठ रहे हैं और IMF की रिपोर्ट भी आ रही है सामने, जिसे आप कह रहे हैं कच्चा छट्टा खोल दिया। सो व्हाट डज दैट मीन? ये क्या गवर्नेंस का ये मॉडल या निज़ाम हुकूमत का ये तरीका, ये क्या फ्लॉप हो चुका? इस चीज़ का इदराक कहीं हो रहा है या नहीं? देखिए, इदराक तो होना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए और आपके हालात आपके कंट्रोल से निकल जाएं। आपने देख लिया कि हमारे सराउंडिंग्स में और इंटरनेशनली जितनी भी दुनिया एकदम से आम आदमी बाहर निकला और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, उसकी वजह ये इसी किस्म के जुल्म और सितम है जिससे अवाम इवन लीडरलेस, उनका जितनी भी मूवमेंट चली है उनका कोई लीडर नहीं था। तो ये लीडरान जो हमारे यहाँ हैं, एक तो बस अल्लाह की शान है कि हमारे मुल्क में कोई लीडर भी पैदा नहीं हो सका। लीडर बाय बर्थ जामी साहब पैदा होता है, क्रिएट नहीं किया जाता। यहाँ सारे क्रिएटिंग लीडरशिप है और वो फिर आपके सामने है। मुझे इस पे भी कोई एतराज नहीं कि आप 100 और क्रिएट कर लें, 1000 कर लें, लाख कर लें। मकसद ये है कि इस अवाम का, इस मुल्क का क्या बनेगा, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और जो सिस्टम आज आप देख रहे हैं, हाइब्रिड सिस्टम जिसको कह रहे हैं, बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट, बहुत अच्छे रिलेशन है। मतलब कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट नजर नहीं आ रहा आपको उसकी तरह, जैसे पहले माजी में दोनों जगहों पे पिंडी और इस्लामाबाद में कैसे खींचातानी होती थी। अगर ऐसा माहौल है तो उसमें, आइडियल माहौल है तो उसमें फिर आपको इकोनॉमी और बिजनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नहीं ना हो रहा। अगर ये बिजनेस चलेगा तो ये मुल्क चलेगा। बेग साहब आपने अनरेस्ट का जिक्र किया, बिल्कुल बज़ाहिर अनरेस्ट की कोई रीजन नजर नहीं आ रही थी, लेकिन सर्टन इश्यूज के ऊपर जो आपने अनड्यू डिले कर दिया, उसकी वजह से क्या बेचैनी या कोई रिपल्स क्रिएट नहीं होंगे? उसकी वजह से मिनिस्टर्स को वजाहत नहीं देना पड़ रही? नहीं, डिले किस चीज को किया, आप जरा वजाहत कर दें। मैं कह रहा हूं कि आप देखिए, एक नोटिफिकेशन जारी होना था, उस नोटिफिकेशन को लेकर के अब हुकूमती वज़रा जो हैं वो वजाहतें दे रहे हैं। तो मैं आपसे उसके ऊपर कमेंट कर रहा हूं कि बज़ाहिर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के बीच बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, बट दिस अनड्यू डिले जो है उसकी वजह से कयास रहे जन्म तो लिया है, रिपल्स तो क्रिएट हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है जामी साहब, लोग समझते नहीं है। प्लीज बयान कीजिए, इसीलिए मेरा सवाल वही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल डिले नहीं है। 26 अमेंडमेंट में उनको 5 ईयर की उनकी पीरियड 5 ईयर था, नॉट इवन 3 इयर्स, वो 5 ईयर हो गया हुआ था। अब ये जो नोटिफिकेशन है वो आज हो या कल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो डिले एट ऑल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। प्राइम मिनिस्टर साहब अब्रॉड हैं, वो आएंगे और यहाँ पे एक सेरेमनी जो है वो मेरे ख्याल में अरेंज की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर आके उस सेरेमनी में उनको, क्योंकि साइन बाय द प्राइम मिनिस्टर दैट नोटिफिकेशन, तो कोई डिले नहीं है। ये बिल्कुल हवा में तीर चला रहे हैं लोग, इश्यूज को समझते नहीं है। और ये बहुत अरसे बाद हुआ है कि ये जो सिस्टम है, ठीक है अभी वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर रहा, आवाम को सहूलत नहीं मिली, बिजनेसमैनों को सहूलतें नहीं मिली, लेकिन फिलहाल उस बात पे मैं आ जाता हूं कि सिस्टम में बिटवीन पिंडी एंड इस्लामाबाद नो इशू एट ऑल, दे हैव वेरी गुड वर्किंग रिलेशन। लेकिन नीचे जो काम करना है, और अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अगर मईशत नहीं चल रही या बिजनेसमैनों को जो सहूलतें थी वो नहीं दी जा रही, उसमें IMF है, उसमें करप्शन है, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, रेड टेपिज्म है, लेकिन इसमें पिंडी को भी आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, दे आर पार्ट एंड पार्सल। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा तो आप ले, हाँ, और भुगते कोई और। अच्छा, मेरा मुख्तसर सवाल है, वक्त भी खत्म हो गया, मैं मुख्तसर सवाल है आपसे, ये जो मैं देख रहा हूँ नए सूबे, NFC, बल्दियाती निज़ाम, 28वीं तरमीम, बिलावल भी सीखपा हो रहे हैं कि आग से खेलने के मुतरादिफ है ये सब कुछ। आपको लगता है 27वीं के बाद 28वीं में कोई नए सूबे या इस तरह की छेड़खानी होगी जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो बैकफुट पे होकर रिएक्ट कर सकते हैं? देखिए, सूबे तो बिल्कुल बनने चाहिए, ये मैं इसका
आर्किटेक्ट हूँ, शायद किसी ने वो मेरे पेपर पढ़े और क्योंकि बातें हो रही हैं तो उन्हीं पेपर्स लगता है कि शायद लीक हो गए हैं क्या, जिनको मैंने दिए थे। बेसिकली सूबों को बनना चाहिए, इतने बड़े यूनिट्स आप नहीं हैंडल कर पा रहे, आपको इंतजामी छोटे यूनिट्स बनाने चाहिए, उसमें आपकी गवर्नेंस बेहतर होगी, आपकी बचत होगी, आपका सिस्टम बेहतर अंदाज में चलेगा। NFC अवार्ड उस पे बात होगी, आने वाली तरमीम पे होगी, सबको मिला के होगी। वो अनजस्टिफाई है फेडरल गवर्नमेंट के लिए, सूबे हैंडल नहीं कर पा रहे। आप देख लीजिए बल्दियाती निजाम नहीं है, सारे पैसे चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, वो ऐसे लुटा रहे हैं जैसे बादशाह। तो भाई नीचे आप पैसे दें, जो बल्दियात के पैसे हैं वो चीफ मिनिस्टर कैसे खर्च कर सकता है? बिल्कुल ठीक।